नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज 1 मई है। आज 1 मई के दिन लेबर डे श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में हम आज आपको चर्चा करेंगे। ये लेबर डे क्यों मनाया जाता है, श्रमिक दिवस क्या होता है, ये कानून क्यों बना, लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, कई लोग 12 घंटे करते हैं, कहीं काम करने के बाद पेमेंट नहीं दिया जाता। तो आज से करीब पहले अब हम आपको आज इन सब में विगत वर्ष जितना बना दिए हैं ये इस सब के बारे में आपको हर टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज 1 मई है, तो ध्यान दीजिए। लेबर डे जो ये होता है, सबसे पहले इसमें देखिए लेबर डे जो काम किया जाता है इस पे एक कानून बनता है। एक जो कानून बनता है, एक ये जो लेबर डे होता है, ये पहले सबसे ध्यान दीजिए कि ये समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची का मतलब क्या है, जब आपको संविधान पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है। समवर्ती सूची मतलब इस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती है। एक प्रकार से अभी जैसे आप खुद ध्यान दीजिएगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे उनके वहाँ के मुख्यमंत्री, जैसे अपने यहाँ योगी आदित्यनाथ है, यहाँ के सब अलग अलग जो होते हैं वो सब बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस सब चीजों में। ये समवर्ती सूची में आते हैं। समवर्ती सूची का मतलब हमने आपको बता दिया। समवर्ती सूची का मतलब होता है इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए लेबर डे बनाया क्यों गया। सबसे मेन टॉपिक आता है लेबर डे बनाया क्यों गया। ठीक है, जैसे एक कानून रहना चाहिए, मालिक और श्रम के बीच में एक कानून रहना चाहिए। लेबर क्या होता है, जो लेबर डे कानून बनाया गया है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा लेबर की तरफ झुका हुआ है, मतलब लेबर की तरफ ज्यादा मान्यता दी है। क्यों कि दिया गया है, इसलिए दिया गया है। आज हम ही आप किसी चीज को देख लीजिए, किसी मालिक को देख लीजिए और लेबर को देख लीजिए। अगर हम अपने मानसिकता, एक हमारी मानसिकता क्या होती है, मानसिकता ये होती है जैसे लेबर के प्रति हमारा कोई भी झुकाव है। जैसे आप खुद मालिक और ये खड़े हैं, अगर दोनों में कुछ भी हो रहा है, अरे भाई लेबर लेबर की तरफ हमारा ज्यादा झुकाव रहेगा, हम लेबर की ही तरफ रहते हैं। तो इसीलिए जो कानून बना है थोड़ा लेबर की तरफ, जो लेबर है हमारे श्रमिक जो है उनकी तरफ थोड़ा झुका है, थोड़ा मालिक की तरफ कम है। तो ये लेबर देखिए, अभी हम आपको इसमें विगत वर्ष बताए हैं, जैसे इसमें हमने कुछ चीजें जो है वो कभी बदल नहीं सकती इस लेबर डे में। ठीक है, इस लेबर जो कानून में है उसमें कुछ चीजें जो है मैंडेटरी है, अनिवार्य है, इस चीज को हम बदल नहीं सकते। जैसे एक इसमें हम आपको बनाए हैं बंधुआ मजदूर। ठीक है, बंधुआ मजदूर क्या होता है, बंधुआ मजदूर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे आपसे मान लीजिए आप मालिक हैं, आपसे किसी ने कर्ज लिया है, तो पहले की तरफ क्या होते थे, अगर कोई किसी से कर्ज लिया है वो तब तक उसका कर्ज, जब मान लीजिए किसी ने किसी से कर्ज लिया या मालिक ने किसी नौकर को कर्ज दिया, तो वो जब तक अगर कर्ज नहीं चुका पाता था तो तब तक उसके यहाँ नौकरी करना पड़ता था। अगर वो पूरी जिंदगी नौकरी नहीं कर पाता था तो उसको पूरी जिंदगी उसके यहाँ नौकरी करनी पड़ती थी। अगर वो कर्ज लिया है, कर्ज नहीं चुका पा रहा है, तो अभी जो नया मतलब उस मजदूर जो लेबर कानून बना उसमें ये बंधुआ मजदूर का खत्म हो गया। आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, बंधुआ मजदूर के बारे में समझ में आया। अब दूसरी चीज क्या होती है, कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होती है, इनकी हिंदी होती है कंपनसेशन, माने दया या सहानुभूति। ठीक है, दया या सहानुभूति क्या होती है, यदि कोई मजदूर कार्य करते हुए, कोई मजदूर अगर कार्य करते हुए उसको समझिए कि चोट लग गई, सपोज दैट कहीं ज्यादा चोट लग गई या कुछ और हो, तो चोट लगने पे जो उसके दवा का खर्च होगा या जो भी उनका लगेगा, सपोज दैट प्लास्टर लगा, कुछ भी लगा, तो उसका खर्च कौन देगा, वो मालिक देगा जिसके यहाँ वो मजदूरी कर रहे हैं। और अगर सपोज उनका कार्य करते वक्त सपोज उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को एक उनकी जगह नौकरी दी जाएगी। ये होता है कंपनसेशन। ठीक है, उनको नौकरी या और पैसा देना जो भी उनके परिवार का, तो ये कंपनी का काम होता है या जो उनके मालिक होते हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग रूल्स, बिल्डिंग रूल तीसरा कंपनसेशन समझ में आ गया। ध्यान दीजिए, बिल्डिंग्स रूल ये होते हैं। बिल्डिंग्स रूल से मतलब क्या होता है, देखिए बिल्डिंग रूल
जैसे आप मान लीजिए बिल्डर हैं या आप मालिक हैं, कोई आपके यहाँ मजदूरी कर रहा है, ठीक है, तो मजदूरी कर रहा है तो जैसे मान लीजिए छत पे काम कर रहा है तो उसे सेफ्टी प्रदान करना, जैसे एक टोपी आती है उसको प्रदान करना, जो सेफ्टी से हेड होता है उसको एक ड्रेस दीजिए कि कहीं भी लगे। एक जैसे छत पे देखिए कहीं पे पलस्तर या कुछ भी होता है तो एक हरी सी जाली बन दी जाती है। हरी सी जाली बांधने का मतलब ये होता है जैसे वहां पे गिरे तो बच जाए, या उनका एक टांगने का होता है। एक जब काम कर रहे हैं तो उनके साथ वो जो बिल्डिंग रूल है, बिल्डिंग बनाते समय जो उनके सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग मतलब समझ गए। एक होता है टाइमली सैलरी। टाइमली सैलरी का मतलब क्या होता है, उनको टाइमली सैलरी मतलब अगर उनका कार्य पूरा हो जाए, आप अगर दिन में दे रहे हैं, एक दिन का दे रहे हैं, दिन दीजिए, महीने होने के बाद उनके खाते में वो पैसा या आप बाई हैंड दे रहे हैं तो टाइमली इस सैलरी को दे दीजिए। ये क्या होता है, ये जो 4 रूल है ये कभी भी बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे लेबर कानून में बनाया गया, जो श्रमिक बनाया गया, उसमें क्या है, 8 घंटे की ड्यूटी बनाई गई है। कितने घंटे की, एक लेबर जो होता है, लेबर वो 8 घंटे की ड्यूटी करेगा। 8 घंटे मतलब उसमें 8 घंटे में देखिएगा 4 घंटे बाद, इसमें रूल ये भी है कि 4 घंटे बाद, ध्यान दीजिएगा, 4 घंटे बाद 30 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। 30 मिनट का खाने का, 4 मतलब 8 घंटे में, ठीक है, 8 घंटे में आपको 30 मिनट का रेस्ट भी दिया जाएगा। ये रूल है 8 घंटे का पहला, ठीक है। वेजेज एक्ट, वेजेज एक्ट क्या होता है, अगर देखिए वेजेज एक्ट ये होता है, जैसे आप देखिए ध्यान दीजिए, जैसे आपने 8 घंटे ड्यूटी किया, ठीक है, 8 घंटे में फिर 1 घंटा आप मान लीजिए आपसे एक्स्ट्रा कराया गया, ओवर टाइम कराया गया। तो ओवर टाइम का मतलब ये है कि जिस हिसाब से आप 8 घंटे में जो आपकी सैलरी बन रही है एक दिन में, उसी में 1 घंटा अगर आप करा रहे हैं तो उसकी दुगनी सैलरी दी जाएगी। इसका मतलब समझिए, जैसे जैसे आप 8 घंटे में 800 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, 8 घंटे में कितना कमा रहे हैं, 800 रुपया। तो आपको अगर वो 9वें घंटे आपसे काम करवाएं, 8 घंटे के बाद 9वां घंटा कराए तो आपको 1 घंटे का 200 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 200 रुपया। ऐसे में 8 घंटे में 800, तो 1 घंटे का 100 रुपया होता है। तो ऐसे अगर आपको एक्स्ट्रा वेजेज कराया जाएगा, एक्स्ट्रा ओवर टाइम कराया जाएगा, तो 1 घंटे का जो है दूना टाइम दिया जाएगा। तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा उस समय, 200 रुपया, ठीक है। 8 घंटा से 9वें जो दुगना कराया जाएगा उसमें ये कराया जाएगा। अब आता है मेंटरनिटी लीव। मेंटरनिटी लीव, मेंटरनिटी लीव मतलब क्या होता है, मातृत्व अवकाश, ठीक है। मातृत्व अवकाश क्या होता है, मातृत्व अवकाश ये होता है, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट रहे, ठीक है, कोई लेडीज अगर गर्भवती महिला डिलीवरी के कुछ दिन पहले, गर्भवती महिला को डिलीवरी के कुछ दिन पहले और डिलीवरी के कुछ दिन बाद उसको छुट्टी देना होता है। डिलीवरी के कुछ दिन पहले और डिलीवरी के कुछ दिन बाद उसको क्या होता है, छुट्टी देना पड़ता है। अब उसकी, उस मालिक को उसकी सैलरी देना पड़ता है, उस सैलरी को आप काट नहीं सकते। ये लेबर डे है, ये मैटरनिटी लीव में है, मातृत्व अवकाश में ये है कि आपको उसके, अगर महिला गर्भवती है तो उसको जिस दिन मतलब उस बच्चे पैदा होने के पहले और बाद में आप उसको छुट्टी दीजिए, छुट्टी के बाद आप उसका सैलरी भी नहीं काट सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है लेबर यूनियन। अब लेबर यूनियन क्या होता है, ध्यान दीजिए, लेबर यूनियन क्या होता है, वहां का एक यूनियन मतलब कोई भी जहां पे लेबर कहाँ काम करते हैं वहां एक अपना एक यूनियन बना सकते हैं, एक संगठन बना सकते हैं, जिसमें आपका मान लीजिए मालिक कोई आवाज नहीं सुन सकता, तो वहां आप जाके अपने यूनियन में शिकायत कर सकते हैं। तो यूनियन क्या होता है, वो जाके मालिक से बात करेगा। कई कई होता है ना, मालिक जैसे आपकी आवाज, जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरे को मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज प्रॉब्लम है, जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको सेफ्टी नहीं दी जा रही है, या आपको कम वेतन दिया जा रहा है, या आपको खाना खाने के लिए 30 मिनट छुट्टी नहीं दे, तो इसलिए उस समय रूल ये बना था लेबर यूनियन। तो लेबर ही एक यूनियन बनाया जाता था, उसमें क्या होता था, लेबर की जो भी प्रॉब्लम होती थी तो आप जाके उस यूनियन में मिलिए, यूनियन क्या होती थी उसके खिलाफ फिर मालिक से बात करती थी, ठीक है।
वर्किंग डिस्प्यूट, ध्यान दीजिए वर्किंग डिस्प्यूट क्या होती है। वर्किंग डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, आपको जिस काम के लिए बुलाया गया है, आपको वहां पे काम करने के लिए जिस काम के लिए बुलाया गया है वही काम आपसे करवाया जाए। ये नहीं कि जैसे कभी कभी होता है, जैसे आपको बुलाया गया किसी काम के लिए और वहां पे पैर भिजवा रहे हैं कि आजा पैर दबा दे, तो ये सब काम नहीं। आपको जिस काम के लिए बुलाया गया है, जिसमें आपका नियुक्ति हुई है या जो आपको कह के बताया गया कि आप ये काम करिएगा, तो वही काम आपसे करवाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बेटर वर्क प्लेस, बेटर वर्क प्लेस क्या होता है, देखिए बेटर वर्क प्लेस मतलब क्या होता है, जहां पे आप काम करिए वहां अच्छे माहौल होना चाहिए। अच्छे का मतलब क्या हुआ, जैसे हर चीज की सुविधा होनी चाहिए, वहां पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, और कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ जहाँ पे काम करें वहां पे रिस्क होना चाहिए कि गिर जाएगा वो, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब मालिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए, बेटर वर्क प्लेस होना चाहिए। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अब ध्यान दीजिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब समझ जाइए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का क्या होता है, इसमें मालिक यहाँ जो काम करते हैं, ठीक है, मालिक यहाँ जो काम करते हैं, जैसे उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो दो प्रकार के होते हैं, इसमें जैसे जो लेबर होते हैं, कभी कभी देखा करिए लेबर दो प्रकार के, एक होते हैं परमानेंट, परमानेंट लेबर, एक होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए परमानेंट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं। तो ध्यान दीजिए परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर में क्या होता है, जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है उसको एक डर बना रहता है, मालिक को, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मालिक होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो लाता है उसको ये डर बना रहता है कि मैं इससे काम करवा रहा हूँ भाई, कल को ये ना बोल दे कि नहीं अब मेरे को परमानेंट ही रखिए ना। भाई जैसे परमानेंट लेबर का मतलब ये हुआ, परमानेंट समझ में आया, ये परमानेंट तो भाई परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ये समझ आई भाई मैंने जैसे इसको बुलाया, मान लीजिए चलिए बिल्डिंग बन रही है, अब बिल्डिंग बन रही है आप चलिए काम करिए, तो कई लोगों में ये होता है बिल्डिंग बन रही है, अब इसमें इन्होंने कह दिया नहीं अब हमको यहाँ पे परमानेंट रखिए भैया, हम यहाँ छोड़ के जाने वाले नहीं है। अब वो मालिक बोलेगा भैया मैं कहा बिल्डिंग बनी काम खत्म, तो लेकिन ये इसलिए रूल बनाया कि यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर है ये आप ऐसा ना कर सके कि हमको परमानेंट करिए। भाई जैसे आप देखिए मालिक की भी बहुत वो होती है, कहीं कहीं मालिक को भी बहुत प्रॉब्लम, हम नहीं ये कर सकते कि जो ये बनाया गया है का जो इसके मालिक होते हैं उनके ऊपर भी बड़ा दुश्मन। भाई कई कई ऐसे होते हैं, अब मालिक मान लीजिए किसी घर की बिल्डिंग लिया, अब उसमें 100 मजदूर काम किए, अब उस बिल्डिंग बन गई, अब बिल्डिंग के बाद मालिक क्या करेगा, वो मजदूर, भाई मजदूर को भी तो अपना, अब वो थोड़ी कोई एक बिल्डिंग के लिए परमानेंट कर दे कि कोई काम नहीं बचा तो क्या करेंगे, इसलिए ये रूल भी बताया कि आप इसमें ये नहीं करिएगा कि हमको वो करिए। ठीक है, इसीलिए इनसे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होता है ये जाके किसी दलाल से, आज भी आप देखा करिए बिल्डर जो बनाता है तो बिल्डर क्या करता है किसी दलाल से मिलता है, तो दलाल जाके जैसे अपने गांव में ही या दलाल ले आता है चलिए 100 मस्जिद, उसमें देखिए बिल्डर का भी फायदा दलाल का भी फायदा होगा, उसका भी कमीशन मिल जाता है और मजदूर, तो इसलिए आजकल ये हो रहा है इसमें एक लिखित में ले लिया जा रहा है कि आप इतना, जैसे आप देखिए आजकल कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या हो रहा है कि लिखित में ले लिया जा रहा है कि आपसे इतना काम कराया जाएगा, इसके बाद आप अपना दूसरी जगह देख लीजिएगा, तो ये आजकल लिखित में ले लिया जा रहा है ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इक्वली पेमेंट, अगर आपके पास परमानेंट चाहे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो तो उनको आपको क्या देना है, समान वेतन देना है। ठीक है, ये एक रूल है, इक्वली पेमेंट, वही काम कर रहे हैं तो आपको अगर परमानेंट लेबर हो या ये हो तो उनको क्या है पेमेंट जो है समान देना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सेम फॉर ऑल, एक चीज इसमें लिखा है सेम फॉर, सभी के लिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, चाहे जो भी, ऐसा नहीं कि जो परमानेंट लेबर है वो कुर्सी पे बैठ के खाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो नीचे खाएगा, ऐसा नहीं, कानून ये जो बना है इसका मतलब ये है कि सबके लिए जो समान होना चाहिए, सभी के लिए जितने रूल बने हैं चाहे परमानेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, उनके लिए सबके रूल समान बना है। अब ध्यान दीजिए हटाने के पहले हमने लिखा है इसमें। ठीक है, हटाने का पहले का मतलब ये होता है जैसे सरकार को एक होता है कि जैसे किसी कंपनी में सपोज ध्यान देख लीजिए, अगर किसी कंपनी में
किसी कंपनी में 100 से अधिक, कितने, 100 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर किसी कंपनी में 100 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उसको हटाने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। किसी कर्मचारी अगर 100 से ज्यादा कर रहे हैं तो उसमें वो नियम 100 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, तब आप उस रूप में किसी कर्मचारी को निकालने से पहले आपको सरकार से परमिशन या सरकार को बताना होगा कि क्या हो कर रहे हैं। आप सरकार को सूचना देना पड़ेगा कि भाई हमारी कंपनी घाटे में है तो हम इनको निकाल रहे हैं। सरकार भी बोलेगी भाई कंपनी घाटे में है तो इन 100 मजदूर से या जितने भी भाई आप अपना अपना देख लो। तो इसके लिए लेकिन 100 से अधिक रहेंगे तो इसके लिए सूचना देना पड़ेगा। या ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई जैसे आप बोलिएगा हमारे गांव में एक है ऐसा, लेबर को हटा देते हैं, अरे भाई 100 से कम या 1 2 3 जितने भी रहते, जैसे हमारे घर में सपोज दैट किसी के घर में या किसी के घर मान लीजिए कहीं भी कोई गाड़ी चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, अब उसको हटाने के लिए नहीं सरकार से परमिशन लेना पड़े। एक आदमी या 2 आदमी, 10 आदमी, 15 20, इन लोगों में डजंट मैटर है। इनके लिए हटाने के लिए तो मालिक भाई खुद भी वो है कि हाँ रखे हटा दिए। लेकिन अगर कोई 100 से अधिक कर्मचारी तो उसके लिए सरकार से सूचना देना पड़ता है, या बोल दे कि भाई हमारी कंपनी घाटे में, सरकार भी बोलती है ठीक है ठीक है। और एक आता है सॉल्व डिस्प्यूट इजिली। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको इजिली सॉल्व करिए। जैसे ये बोलते हैं कि मौलिक या कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम श्रमिक का हो, ये भी होता है कि इजिली सॉल्व कर लीजिए, खुद से ही अगर हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वो एक लेबर कानून में आता है। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही था। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें एक नया ये डिस्प्यूट आता है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, 1 मिनट ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता था, इतना ही देख कर देखे, जब इतने कानून थे, जब हमारे यहाँ लेबर के कितने कानून थे, लेबर के इतने कानून थे, तो यही देखकर क्या होती थी, जो विदेशी कंपनियां होती थी, ये भाई कोई भी कंपनी अगर विदेश भारत में आ रही है तो वो क्यों आएंगी, वो तो बोलेंगे ना भाई इतना रूल इनका है, मैं कहाँ से इनका रूल लूंगा। तो कोई भी कंपनी आएगी बोलेगी इतना रूल देख के, तो इसीलिए हमारे भारत की पूरी कंपनियां, इसलिए पूरी चाइना चली जाती थी। जितने भी आज भी चाइना क्या होता था, ये सब कुछ भी नहीं मानता था, उनको सिर्फ कंपनी से मतलब रहती थी, हमारी कंपनी चलनी चाहिए, गर्भवती महिला हो इससे कोई मतलब नहीं, 8 घंटा हम मनमानी कराएंगे, 12 घंटा 24 घंटा जितना मेरे को वेजेज एक्ट हम कुछ नहीं देंगे, 12 घंटे काम कराएंगे। तो चाइना में ये रूल था, हम कुछ नहीं मान, इसलिए कंपनियां क्या हुई वहां पे सारे भाग गई। तो आज भी चाइना देखिए कंपनी के मामले में बहुत आगे है, हर विदेशी कंपनी या उनकी खुद की कंपनी हुई तो उनका कोई रूल ही नहीं है। हमारे यहाँ ये रूल थे, रूल है अभी भी या कुछ राज्य में, तो ये सब चीजें जो थी हमारी कंपनी आने से डरती थी अपने यहाँ, ठीक है, अपने यहाँ आकर्षित नहीं कर पाती थी। लेकिन अभी ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अभी कोरोना के बाद से जो स्थिति हुई तो चीन से कंपनियां क्या हुई, भाग रही है। आप सुने होंगे या चीन से कुछ उनका रवैया जो भी हो, चीन से कंपनियां भाग रही हैं। तो हमारे यहाँ एक ये हुआ, इसको तो चीन से जो कंपनियां भाग रही थी हमारे यहाँ से, तो हम लोग का एक ये था उनको अट्रैक्शन करके अपने तरफ लाने का प्लान है। तो लेकिन कंपनी को कब आएंगे भाई, जैसे किसी को जितना कम वो रहेगा तभी तो आएंगे भाई, जिसको किसी को कहेगा अरे भाई इतना झंझट है यहाँ कौन जाएगा। तो इस चीज को लाने के लिए हमारे यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश ने एक लेबर का कानून बनाया है। ठीक है, लेबर जो होते हैं, लेबर का 2 प्रकार के होते हैं। देखिए लेबर 2 प्रकार के होते हैं। क्या लेबर जो होता, लेबर लॉ, सॉरी, जो लेबर लॉ होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक हार्ड, एक जो होता है आपका हार्ड होता है और एक फ्लेक्सिबल। एक देखिए सपोज दैट एक हार्ड होता है, एक फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये जो हार्ड है ये इंडिया में है। ठीक है, ये जो हार्ड कानून होता है ये क्या होता है, इंडिया में है। जैसे चाइना हुआ, वियतनाम हुआ, ये सब देशे क्या है, यहाँ फ्लेक्सिबल कानून है लेबर का। लेबर जो है इनका फ्लेक्सिबल कानून है, मतलब एक लचीलापन कानून है, दोनों मिल के चलते हैं। जैसे अपने यहाँ लेबर का क्या है, लेबर
इनका श्रमिक का जो कानून है थोड़ा सा कठिन है भाई। जैसे देखिए अभी हमने आपको बनाया, इतने चीजें रहना चाहिए तब कोई कंपनी आप आपके हमारे यहाँ लगाई, या कोई लेबर को रखने से पहले आपको इतने चीज तो बदलना है। अब देखिए हमारे यूपी सरकार ने लेबर कानून बनाया है। कौन? यूपी ने लेबर कानून में संशोधन किया। क्या किया? संशोधन किया। अब ध्यान दीजिए उन्होंने क्या संशोधन किया। उन्होंने 3 साल के लिए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, 3 साल के लिए उन्होंने क्या किया? संशोधन किया। ये 3 साल के लिए मतलब कोई संशोधन बनाया। उन्होंने क्या किया है, ये जो बधुआ रहेगा ये आपका रहेगा, कंपनसेशन रहेगा, बिल्डिंग रूल रहेगा, टाइमली सैलरी रहेगा, ये सब में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। ये आपका जो रूल था इसको उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। ये आपका जो रूल था कि भाई बधुआ मजदूर नहीं रख सकते, कंपनसेशन नहीं रख सकते, बिल्डिंग रूल, टाइमली सैलरी, ये सब आपका रहेगा ही। अब देखिए इन्होंने क्या बताया, 8 घंटे के बाद जो रहता था, ध्यान दीजिए इन्होंने क्या बदला। देखिए इन्होंने बदला क्या, जो 8 घंटे बाद, जो 8 घंटे बाद वेजेस दिया जाता था डबल सैलरी का, डबल, वो बंद कर दिया इन्होंने। क्या किया उन्होंने? इस कानून में ये बोला कि 8 घंटे चाहे जितना दिया जाए आपको ये डबल सैलरी नहीं दिया जाए। कब तक के लिए? 3 साल के लिए। लेकिन ये ध्यान दीजिए, जैसे आपके ही दिमाग में आ रहा है नहीं यार इन्होंने बहुत गलत किया, ये तो मजदूरों को मतलब उनका हिंसा हो रहा है या उनके खिलाफ। लेकिन ये देखिए कंपनी बुलाने के लिए ये तो जरूरी है, क्योंकि देखिए कंपनी अपने भारत में ट्रैक्शन नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई भी देखिए कंपनी क्या करेगी, बुलाने के लिए उनको लेबर का जरूरत है। लेबर कब आएंगे? जब उनके लिए भाई कंपनी में क्या होगा, कंपनी कब जब हमारे लिए लेबर सरलता से मिलेंगे, उनके कानून नहीं रहेंगे, अब तभी तो आएगी कंपनियां। तो उन्होंने क्या किया, ये सब बुलाने का। अब ध्यान दीजिए एक इसमें पढ़ लीजिए कि लेबर डे आखिर मनाया क्यों जाता था, ये मैंने बता दिया आपको। ये बताइए आज लेबर डे क्यों मनाया जाता है, ये थोड़ा सा देख लीजिए उसमें क्या है, ध्यान दीजिए। मैंने लेबर का कानून आपको पढ़ा दिया कि लेबर क्या क्या है, लेबर का, श्रमिक का। अब लेबर का सुनिए, ध्यान दीजिए। अब लेबर कानून कब से क्या है, कैसा बनाया गया, वो सुन लीजिए। आज से अमेरिका में जो था, आज से कई साल पहले अमेरिका में कितने भी 15 घंटे 16 घंटे काम किया जाता था। कितने कितने? 15 घंटे। तो 15 कोई भी वहां के मजदूर क्या किए, वो 8 घंटे करने के लिए 1 मई 1886 में उन्होंने क्या किया, 8 घंटे मजदूरी करने के लिए 1 मई 1886 को 8 घंटे मजदूरी करने के लिए उन्होंने सड़क पे उतरे, हड़ताल किए। हड़ताल मतलब समझ रहे हैं, काम नहीं करना, तो हड़ताल पे उतरे। तो इसीलिए वहां से सरकार ने मानी, इसीलिए 1 मई 1886 से ही ये 8 घंटे की मजदूरी के, इसीलिए 1 मई को ही मनाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब बोलिएगा हर बार 1 मई को क्यों? क्योंकि आपको जागरूक करना है, मजदूरों को जागरूक करना, उनके नियम को बताना है, इसीलिए हर बार 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप अपने अधिकार को जानिए। ठीक है, अब इसमें ठीक है, आज के लिए ये लेबर डे के बारे में इतना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, नमस्कार।